हेलो व्यूअर्स। सो वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेशन 3। पिछले सेशन में हमने कवर किया कि स्किनर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और मैंने आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि कैसे स्किनर्स की हेल्प से मैंने अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इम्प्रूव करी है। अब इस वाले पार्ट में हम दो पॉइंट कवर करने वाले हैं कि स्किनर के डाटा को हम कैसे यूज करेंगे, और उस डाटा से हम अपना जो टॉप स्टॉक की लिस्ट है वो कैसे बनाएंगे। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने स्ट्रेटजी के लिए जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए थे उसके लिए मैंने स्किनर कैसे क्रिएट किया। ओके, सो जो वेबसाइट यूज करने वाला हूँ मैं स्क्रीनर के लिए वो है chartinc.com। आप यहाँ देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम। ये एक फ्री वेबसाइट है, आपको जस्ट रजिस्टर करना है और अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है, दैट इज इट। उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, स्क्रीनर, क्रिएट स्कैन। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डैशबोर्ड का। जो भी आप अपना स्कैनर बनाओगे, आप उसको सेव करोगे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में वो दिखने लग जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे डैशबोर्ड में ये इतने सारे स्कैनर्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने स्कैनर को बहुत यूज किया है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में टू फाइंड आउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज और उनका बैक टेस्ट रिजल्ट प्रिपेयर करने में। तो अब हम देखते हैं कि इसको स्किनर जो है वो कैसे क्रिएट करना है अपनी टॉप 20 स्टॉक लिस्ट क्रिएट करने के लिए। जो मेरा मूविंग एवरेज सिंक का मेथड है। तो अब जैसे ही यहाँ पर क्रिएट स्कैन पे क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने जिसमें आपके पास फर्स्ट जो लाइन है उसमें आ जाएगा लिखा हुआ स्टॉक passes all of the below filters in cash segment। जो यहाँ पर ये बोल्ड वर्ड्स हैं ये अपने आप में मतलब फर्दर फिल्टर्स हैं। आप इनको चेंज कर सकते हो passes और fails में, ऑल में या एनी में। ऑल और एनी का मैं आपको यूज बताऊंगा कि क्या है। और यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो स्टॉक यूनिवर्स की, आपको जो स्टॉक पिक करना है वो कितने में से पिक करना है। आपको सारे फ्यूचर्स के स्टॉक में से पिक करना है, निफ्टी 100 में से पिक करना है, 200 में से पिक करना है, या आपको सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स पर ही अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो मैं अपने यूज के लिए लेता हूँ निफ्टी 500। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया निफ्टी 500, पासिस ऑल। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम कंडीशन क्रिएट करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीनर है ये मुझे सारी की सारी कंडीशंस जहां जहां पर फुलफिल हो रही होगी सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को दिखाएं। अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मान लो अगर मैं दो कंडीशंस दे रहा हूं तो दो कंडीशन में से अगर कोई भी एक फुलफिल होती है तो भी स्क्रीनर मुझे सारे स्टॉक दिखा दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका मंथ जो है तो ग्रीन है या रेड है, तो मैं कंडीशन दे सकता हूँ कि कैंडल स्टिक का लो जो है वो ग्रेटर देन सॉरी क्लोज जो है वो ग्रेटर देन ओपन है, या क्लोज जो है वो ग्रेटर देन सॉरी क्लोज जो है वो लेस देन ओपन है। तो मुझे रेड और ग्रीन कैंडल्स दिख जाएंगी। तो वहां पर मैं एनी का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं हमारी करंट कंडीशन हमें क्या दिखाती है। तो करंट कंडीशन मेरी ये है कि मूविंग एवरेजेस जो है वो मेरे सिंक में होने चाहिए। मेरा 10 डे का मूविंग एवरेज होना चाहिए 20 डे से ऊपर, 20 डे का मूविंग एवरेज होना चाहिए 40 से ऊपर, और 40 का मूविंग एवरेज होना चाहिए 80 के ऊपर। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं SMA मूविंग एवरेज के लिए। तो मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट। तो लेटेस्ट का मतलब होता है डेली कैंडल यानी कि डेली बैलेंस। आप यहाँ से जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। आप वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो। तो मैं अपने यूज के लिए मंथली ले रहा हूँ। तो मंथली SMA आप जैसे ही यहाँ पर मंथली चेंज करोगे ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हमें चाहिए मंथली SMA का क्लोज 20, हम करते हैं 10 इज ग्रेटर देन। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिखा देगा। तो मुझे लेना है इज ग्रेटर देन। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रेटर देन SMA 20। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि 20 जो है शुड बी ग्रेटर देन 40। तो आप या तो यहाँ पर प्लस के साइन से दूसरी कंडीशन बना सकते हो, या इसी कंडीशन को कॉपी कर सकते हो यहाँ पर इस ब्लू वाले आइकन पे क्लिक करके। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको मंथली SMA क्लोज, अब मुझे चाहिए कि 20 जो है वो ग्रेटर देन है 40। तो यहाँ मैंने 20 कर दिया, ग्रेटर देन मंथली SMA
40। एक और कंडीशन जिसमें मैं कह रहा हूं कि 40 शुड बी ग्रेटर देन 80। तो ये मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। ये 3 कंडीशन मैंने दे दी और मैं चाहता हूँ कि तीनों ही कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो चार्ट पैटर्न है वो यही फ्लो करता है कि मूविंग एवरेज जो है सिंक में है, बड़ी मूविंग एवरेज सबसे नीचे है और सबसे छोटी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर मैं सेव स्कैन कर दूंगा तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ मंथली, इसका नाम देता हूँ मंथली मूविंग एवरेज सिंक मेथड। यहाँ से मैंने सेव किया, सबमिट किया, तो ये जाके मेरे सेव हो जाएगी डैशबोर्ड में। आप यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मंथली मूविंग एवरेज सिंक मेथड। इसको फिर से क्लिक करके ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये स्टॉक के नाम नजर आ रहे हैं, तो ये करंट पीरियड का आपको डाटा देता है। अगर आपने मंथली पे क्लिक किया तो ये इस मंथ का हो गया, आपने वीकली पे किया तो इस वीक का हो गया, आपने डेली पे किया है तो ये आज के दिन का हो गया। अब बात करते हैं कि इसको डाटा को एक्सेल में कैसे लेके जाना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सेल में तो ये डाटा आपके पास एक्सेल में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया करंट मंथ का डाटा। अब अगर मुझे मान लो बैक टेस्ट करना है अपना डाटा, तो उसके लिए मुझे हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होगा। तो हिस्टोरिकल डाटा मिलेगा इसमें नीचे। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको बैक टेस्ट हिस्ट्री, लिमिट 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स तक का डाटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड CSV, तो यहाँ पर एक्सेल की एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको ओपन करोगे तो ये आ गई आपकी एक्सेल की फाइल। अब इस एक्सेल की फाइल से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने एक पिवट बना लिया था। यहाँ पे मैंने रखा सिंबल और उसका काउंट, और इसके बाद मैंने इसको कर लिया शॉर्ट। यहाँ मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे और इसको यहाँ पे शॉर्ट कर लिया मैंने काउंट ऑफ सिंबल से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास सबसे हाई से लेके लो तक की रेंज में कितने मंथ्स में किसी स्टॉक में ये मूविंग एवरेज सिंक में रही है उसका डाटा मुझे इस स्क्रीनर ने दे दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 500 स्टॉक्स को हर महीने जाके डेली नहीं देखना पड़ा कि मूविंग एवरेज सिंक किस मंथ में बना किस मंथ में नहीं बना। तो एक क्विकली ऑन अ क्लिक ऑफ बटन मेरे पास एक लिस्ट आ गई और मेरे पास मेरा डाटा आ गया अपनी लिस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ से मैंने टॉप 20 स्टॉक्स ले लिए। तो यहाँ तक मेरे टॉप 20 स्टॉक्स बन जाते हैं। अब ये जो एक्चुअली में स्क्रीनर है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ मैन्युअली जाके एक बार अपने चार्ट पर सिर्फ चेक करना पड़ता है कि मूविंग एवरेजेस सिंक में नजर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो बस यहाँ पे जाना है मुझे, मूविंग एवरेज पे जाना है और यहाँ पर देख लेना है। सॉरी मेरा oops, तो ऐसे जाके सिर्फ उन वाले स्टॉक्स पे सिर्फ रन करके देख लेना है कि मूवी एवरेज सिंक में था या नहीं था। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा था कि जहाँ पर ये फुलफिल नहीं हो रहा था लेकिन लिस्ट में आ रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया था। ये था अतुल ऑटो। अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो ये मुझे सिंक कहीं पर नजर आ नहीं रहा है इसके प्रीवियस डाटा पे। तो मैं इसको हटा दूंगा और इसकी जगह पर एक नया स्टॉक ले लूंगा। तो ये है मेथड चार्ट इंक को यूज करने का, उसमें अपने फिल्टर्स डालने का और उनसे अपने टॉप 20 स्टॉक्स या टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां पर रिमेनिंग पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।